हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं बाबा केदारनाथ की कृपा से आप सब लोग स्वस्थ होंगे व अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं ये अपडेट एक आपको देना चाह रहा हूं जो भी केदारनाथ की यात्रा के लिए अपनी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो कृपया अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो अभी इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम केदारनाथ से जुड़ी सारी जानकारी अपने इस चैनल पर डालते रहते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं मौसम के हाल के साथ। अगर मौसम की बात करें तो थोड़ा थोड़ा अब मौसम वहाँ साफ़ होने लगा है केदारनाथ में, और अच्छी यात्रा वहाँ होनी शुरू हो गई है। अगर मैं भीड़ की बात करूँ तो काफ़ी खासी भीड़ अच्छी वहाँ देखनी शुरू हो गई है। और अगर मैं अब बारिश के अपडेट की बात करूँ तो अभी बारिश का जल्दी में अपडेट नहीं है, लेकिन अभी 27 और 29 सितंबर को हल्की बारिश होने का वहाँ अनुमान है। और अगर बर्फ़ के शौकीन हैं अगर आप, और बर्फ़ देखने के शौकीन हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि 4 से 8 अक्टूबर, 4, 5, 6, 7, 8 ये अक्टूबर में जो दिन हैं, ये 5 दिन, तो ये 4 से 8 अक्टूबर तक जो है बर्फ़बारी होने का पूरा अनुमान है। और उसके साथ साथ बारिश भी वहाँ पे होगी। तो अगर जो बर्फ़ के शौकीन हैं, शायद उन्हें हो सकता है एक बार की यात्रा में बर्फ़ देखने को मिल सकती है। तो ये एक अपडेट मैं मौसम का आपको बताना चाह रहा हूँ। और मौसम फ़िलहाल साफ़ हो गया है वहाँ पर, और ज़्यादा बूंदाबांदी नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, अगर आप सोचेंगे पूरा मौसम वहाँ साफ़ हो जाए, तो पूरा मौसम वहाँ कभी साफ़ नहीं होता है। हमेशा मान लीजिए 2 घंटे के लिए मौसम साफ़ होता है, तो उसके बाद 2 घंटे के लिए फिर दोबारा मौसम वहाँ बारिश का हो जाता है। तो छिटपुट बारिश वहाँ हमेशा होती रहती है, चाहे वो गर्मियाँ हों चाहे वो सर्दियाँ हों। तो ये मत सोच कर चलिएगा कि बारिश आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि अपने साथ एक रेनकोट अवश्य रखिएगा और कुछ गर्म कपड़े अपने साथ अवश्य रखें। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जो केदारनाथ में जो आपदा आई थी, उसके बाद जो वहाँ पर दोबारा केदारनाथ, न्यू केदारनाथ जो पूरा बनाया जा रहा है, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ कि जो नया जो केदारनाथ ये बनाया जा रहा है, जो वहाँ बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जा रही हैं, उसका पहला चरण जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। और जो दूसरे चरण का जो काम है, जो वहाँ पे नई नई बिल्डिंग्स बन रही हैं और जो नए जो वहाँ पे मल्टीनेशनल जो चीज़ें बन रही हैं, तो उसका जो पूरा काम है वो जो गवर्नमेंट ने टाइम दिया है 23 दिसंबर 2022 तक वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हो सकता है दोस्तों, अगले साल जब कपाट खुलें तो आपको नया एक केदारनाथ बिल्कुल अलग ही तरीके से दिखाई दे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको दिखाई दें, क्योंकि 2 मंजिला तक की बिल्डिंग्स की वहाँ अनुमति मिल गई है। और बाकी अगर बात करें दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग की, तो NH जो ये आपका राष्ट्रीय राजमार्ग जो है आपका चारधाम का, वो लगातार थोड़ा बाधित चल रहा है। क्योंकि जो बारिश तो थोड़ा कम हो गई है, लेकिन जो पहाड़ गीले पड़े हैं वहाँ से थोड़ा थोड़ा पत्थर की लैंडस्लाइड है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, हल्का बहुत है। तो आप ऐसा ना घबराएं, तो आप वो नॉर्मली वैसे भी वहाँ चलता रहता है। और केदारनाथ, एक और मैं आपको अपडेट देना चाह रहा हूँ, जो केदार घाटी में जो ये जो प्लास्टिक जो एक वो योजना चल रही थी प्लास्टिक बैन की, तो प्लास्टिक जो है उसका जो योजना जिन्होंने चला रखी थी कुछ लोगों ने वहाँ पे, तो वो रंग लाने लगी है। तो प्लास्टिक के जो कलेक्शन की जो इन्होंने योजना चलाई थी, उसमें काफ़ी अच्छा एक रेस्पॉन्स आया है कि वहाँ पे जो ये योजना जो चलाई जा रही थी, उसमें 25,000 खाली बोतलें और पैकेट जमा किए गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ कोई गंदगी ना हो, परेशानी ना हो। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं अब भीड़ की। तो दोस्तों, अक्टूबर में क्या है, भीड़ बहुत बढ़ने लगी है, यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा देखने को वहाँ मिल रही है। क्योंकि देखी जाए तो भीड़ का कारण यह भी है कि लगातार बारिश की वजह से जो श्रद्धालु अभी बारिश खत्म होने का इंतज़ार कर रहे थे, उन्होंने अपनी यात्रा करना शुरू कर दिया है। क्योंकि भीड़ ज़्यादा होने के कारण एक यह भी हो सकता है कि जो मात्र है अब 1 महीना ही शेष रह गया है सिर्फ यात्रा का। क्योंकि अगर आज बात करें तो आज 26 तारीख हो गई है, और अगले 26 में जो है कपाट बिल्कुल बंद हो जाएंगे। तो जो लोग अभी सोच कि हम अपना यात्रा कंप्लीट कर लें, तो वो लोग भी अब घर से निकलने लगे हैं यात्रा कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि उनको अगले साल नहीं, अभी यात्रा कंप्लीट करनी है। तो इससे कि जो भीड़ पे है, जो यात्रा में जो भीड़ है, वो थोड़ा सा ज़्यादा दिखनी शुरू हो गई है। और अगर मैं बात करूं भीड़ की, तो दोस्तों जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, ये सिर्फ जो भीड़ है ये आपको सिर्फ 20 अक्टूबर तक ही दिखाई देगी। और 20 धीरे धीरे ये और कम होती चली जाएगी, फिर त्योहारों के दिन शुरू हो जाएंगे। तो अब जो भीड़ है वो बहुत कम होने वाली है, और बहुत कम लोग दर्शन को यहाँ आए ने फिर 20 तारीख के बाद धाम को आएंगे। तो ज़्यादा भीड़ अब आगे देखने को नहीं मिलेगी। तो इसलिए अभी 20 दिन या 12 दिन, ये 20-22 दिन आपको भीड़ ज़्यादा देखने को वहाँ मिलेगी। और दोस्तों, कुछ लोगों का सवाल था कि हमारे जो गर्भगृह में है दर्शन कब हो सकते हैं। तो दोस्तों, कई लोग सवाल पूछ रहे हैं जैसे गर्भगृह में दर्शन कब होंगे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, गर्भगृह में दर्शन ये आपको 20 से 26 अक्टूबर के बीच मेरे हिसाब से आपको देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि हमेशा दर्शन जब गर्भगृह में कराए जाते हैं यात्रियों की, जब संख्या कम होती है यात्रियों की। क्योंकि उस दिन क्या है, जो 20 से 26 तारीख के दिन यात्री जो है कम होंगे, क्योंकि उस समय जो है त्योहारों का सीज़न चल रहा होगा, ज़्यादातर लोग अपने त्योहारों में व्यस्त होंगे। तो बहुत कम लोग वहाँ पर जो है यात्रा के लिए आएँगे।
तो आपको गर्भगृह में हो सकता है 1% आपको यह फ़ायदा मिल सकता है कि आपको गर्भगृह में जाने दिया जाए। और अगर बात करूं कि आपके खर्चे की, तो उस समय 20 से 26 अक्टूबर के बीच आपका यात्रा में खर्चा भी आधा होने वाला है, क्योंकि यात्रियों की संख्या कम होने के साथ ही होटल और खाने पीने की चीज़ें जो हैं उनके रेट भी आधे कम हो जाते हैं। तो आपको हो सकता है 20 से 26 तारीख के बीच आपको यात्रा में खर्चा भी कम आए और गर्भगृह में आपको दर्शन भी हो सकते हैं। तो दोस्तों यही एक अपडेट मैं आपको देना चाह रहा था। और होटल की अगर बात करें तो होटल में अभी थोड़ा सा दिक्कत है, रश ज़्यादा चल रहा है, तो हो सकता है आने वाले समय में रश कम आपको देखने को मिले, तो थोड़ा सा आपको अभी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है होटल में। तो दोस्तों काफ़ी लोगों के सवाल आ रहे थे होटल से संबंधित कि होटल कहाँ लें और कैसे लें, तो उसके लिए मैं एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा आपकी। तो आज मैं या कल मैं आपको एक वीडियो अलग से एक होटल के लिए बना दूंगा, तो आप उसे देख सकते हैं। क्योंकि होटल में और जो टेंट में रहने की बहुत ज़्यादा दिक्कतें लोगों को आ रही हैं, कैसे वो बुक्स करें, न जाने ऊपर जाके मिलेगा नहीं मिलेगा, बुकिंग कैसी होगी, तो वो सारी जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको उस वीडियो में बता दूंगा। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों मौसम साफ़ है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप यात्रा आसानी से कर सकते हैं। और अपनी जो भी आपकी कोई दवाइयाँ अगर चल रही हैं, अपनी दवाई अपने साथ रखिएगा। जैसे वहाँ ठंड होनी शुरू हो गई है तो अपने साथ जो है गर्म कपड़े अवश्य रखिएगा, और अपनी कोई मेडिसिन हमेशा अपने साथ रखिएगा। और दोस्तों कोई ऐसा नहीं है, ज़्यादा मौसम वहाँ ख़राब नहीं है, आप यात्रा बहुत अच्छे से करेंगे, बाबा के दर्शन आपको बहुत अच्छे से होने वाले हैं, बाबा आपको आशीर्वाद देने वाले हैं। तो कृपया अपने मन में बिल्कुल भी नेगेटिव थिंकिंग मत लाइए, बस बाबा का नाम जपते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और आप बाबा के जब दर्शन करेंगे तो आपकी सारी थकान और सारी चिंताएँ दूर हो जाएंगी। बाबा के दर्शन करते ही आपको अच्छे सुख की प्राप्ति होगी, आपका मन बहुत प्रफुल्लित हो उठेगा और जितनी भी थकान है आपकी सारी छूमंतर हो जाएगी। तो बिल्कुल भी अपने मन में कोई गलत धारणा मत लाइए, यात्रा साफ़ है, आप आराम से जो है यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों अब कुछ दिनों वहाँ मौसम साफ़ रहने वाला है, तो अपनी यात्रा आप आसानी से कर सकते हैं। यही एक अपडेट मुझे आपको देना था। तो दोस्तों आप बताइएगा मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हम केदारनाथ से संबंधित जानकारी अपने चैनल पर ऐसे ही डालते रहते हैं। तो दोस्तों जय बाबा केदार, आपकी यात्रा मंगलमय हो।